तो इसमें आपको वायर बाउंड रेजिस्टर के बारे में बताया जाएगा। जहाँ पर कार्बन रेजिस्टर यूज नहीं होता वहाँ पर वायर बाउंड रेजिस्टर का यूज किया जाता है। जैसे पिछली वीडियो में मैंने आपको बताया था, जहाँ पर कार्बन रेजिस्टर के ड्रॉबैक है वहाँ पर वायर बाउंड रेजिस्टर के एडवांटेज भी हैं। तो वायर बाउंड रेजिस्टर बनाने के लिए क्या होता है, आपके ये एक नली ले ली जाती है, कोई भी एक ऐसे, या आपकी चीनी मिट्टी की किसी की भी हो सकती है। इस पर वायर को बाउंड किया जाता है, लपेटा जाता है। इस पर वायर को लपेट के और लास्ट में आपके टर्मिनल निकाल लिए जाते हैं। जो वायर होता है वो होता है आपका यूरेका का। यूरेका यूरेका का वायर में क्या होता है, इसमें 60% आप हमारा होता है आपका निकल, और 40% होता है कॉपर। थोड़ा ये भी ध्यान रखना, 60% निकल और 40% कॉपर, इन दोनों के मिश्रण से बनता है यूरेका का वायर। रेजिस्टेंस तो इस जगह पर अगर बात की जाए तो आपका क्रोमियम का जो वायर होता है, जिससे हीटर वगैरह हीटिंग एलिमेंट बनाए जाते हैं, वो भी यहाँ पर रेजिस्टेंस पैदा कर सकता है अपन। तो उससे क्या होगी कि हीट पैदा होगी। और जो यूरेका का वायर है ये हीट पैदा नहीं करता, ये केवल रेजिस्टेंस ही पैदा करता है, हीट वो ना के बराबर पैदा करता है। तो ध्यान रखना, वायर बाउंड रेजिस्टर में अगर गलती से नाइक्रोम का वायर यूज कर लिया तो वहाँ पर हीट पैदा होगी रेजिस्टेंस के साथ साथ, इसलिए यूरेका का वायर ही यूज होगा वायर बाउंड रेजिस्टर बनाने के लिए। तो वायर बाउंड रेजिस्टर फिक्स मान के भी बनाए जाते हैं। जैसे मान के चलो ये हो गया 100 ओम का, 5 वाट इसकी रेटिंग। इसके ऊपर बॉडी के ऊपर इसका नाम लिख दिया जाता है, क्योंकि साइज में बड़े होते हैं तो इस पर कोई कलर कोडिंग नहीं होती, इसकी बॉडी पर ही नाम लिखा रहता है इसका 100 ओम 5 वाट, इस तरीके से। ठीक है, तो ये फिक्स मान के इस तरीके से बनाए जाते हैं। और इसके एडवांटेज ये हैं कि ये लो वैल्यू के, जैसे कार्बन रजिस्टर का क्या ड्रॉबैक था, छोटी वैल्यू के रजिस्टर बनाना कठिन था, परंतु जो वायर बाउंड रजिस्टर से छोटी वैल्यू के रजिस्टर, छोटी वैल्यू रेजिस्टेंस की वैल्यू की बात कर रहा हूँ मैं, वो छोटी वैल्यू के रजिस्टर बनाना आसान है। परंतु ड्रॉबैक क्या है इसका, बड़ी वैल्यू अगर मैं बात करूँ कि 10 मेगा ओम का बनाना, 20 मेगा ओम का बनाना, वहाँ के लिए बड़ी दिक्कत हो जाएगी। होगा क्या, इसके लिए जो वायर है ना उसकी बहुत ज़्यादा लपेट लगानी पड़ेगी, और जो वायर है उसका साइज बहुत पतला करना पड़ेगा। ज़्यादा वैल्यू का रजिस्टर बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, अगर वायर बाउंड का बना रहे हैं तो इसके तार को बहुत ज़्यादा बाउंड करना पड़ेगा, लपेटना पड़ेगा, और जो तार का साइज है, मोटाई बहुत कम रहेगा, इसलिए वहाँ कठिन हो जाता है। तो जो इसके एडवांटेज हैं वो कार्बन रजिस्टर के डिसएडवांटेज हैं। तो कार्बन रजिस्टर भी आपके फिक्स मान के होते हैं, एडजस्टेबल भी होते हैं। एडजस्टेबल की बात करूँ तो मान के चलो ये कोई भी रजिस्टर है, कार्बन रजिस्टर, इस पर ये लपेट लगा दी मैंने। एग्जाम्पल मान के चलो ये 100 ओम का है, पूरी इसकी वैल्यू की बात करूँ 100 ओम का है, तो इसकी जो टर्मिनल है ए और बी, यहाँ पर कितना रजिस्टेंस मिलेगा 100 ओम। अगर ये टर्मिनल एक यहाँ से निकाल दिया जाए तो यहाँ पर मैं बीच में एक सी लिख देता हूँ। अगर मैं यहाँ पर सीधा ऐसे करूँ तो ए बी और सी, ए और सी के बीच में कितना 100 ओम। अगर ए और बी के बीच में ले रहा है तो यहाँ पर कितना है 25 ओम। तो ये टेप्ड प्रकार के होते हैं, टेपिंग निकली होती है। जहाँ पर मेरे को 25 ओम की ज़रूरत है वहाँ पर ए और बी के बीच से टर्मिनल कनेक्शन ले लूँगा। जहाँ पर मेरे को 100 ओम की ज़रूरत है ए और सी के बीच में ले लूँगा। जहाँ पर 75 ओम की ज़रूरत है तो बी और सी से ले लूँगा मैं। इस तरीके से यहाँ पर कितनी वैल्यू मिलेगी, देखो टेप्ड वाले इसी में एक ही टेपिंग निकाली हुई है, 25 ओम भी मिल गया, 75 ओम भी ले सकता हूँ और 100 ओम का भी ले सकता हूँ। अगर और भी टेपिंग निकाल दी जाए वैल्यू के अनुसार तो अलग अलग निकल जाते हैं ये। इसी में एक एडजस्टेबल भी होता है, एडजस्टेबल प्रकार का। और यहाँ पर एक स्लाइड सी बना दी जाती है, वो इस पर खिस सकती है, स्लाइड एडजस्टेबल है। यहाँ से ये कुछ इस तरीके का होता है कि इसके ऊपर खिसकता है,
खिसकता है, मान के चलो। ये एग्जाम्पल माने 100 ओम का है, तो 100 ओम का है यहाँ से लेके यहाँ तक, तो हम आउटपुट यहाँ से लेंगे, आउटपुट मान के चलो, आउटपुट यहाँ से ले लेंगे। तो अगर मैं यहाँ पर एक कनेक्शन है तो यहाँ से कुछ पास में रहेगा तो 0 ओम, और जैसे इससे ए पॉइंट से बी की तरफ बढ़ता हुआ जाएगा तो इसकी वैल्यू बढ़ती हुई चली जाएगी। मैक्सिमम कितनी चली जाएगी, अगर इस किसका आता हुआ इधर को लेके आऊँगा तो बी की तरफ वैल्यू कितनी चाहिए, मैक्सिमम 100 ओम। इसीलिए इसे एडजस्ट करके कहीं भी 0 से लेकर 100 ओम तक कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं, इसलिए इसका नाम है एडजस्टेबल, एडजस्टेबल। कहीं भी एडजस्ट कर सकते हैं वैल्यू को। और टिप्ड वाले में क्या था, वैल्यू फिक्स थी। इसी का एक बड़ा रूप है रेस्टेड होता है। जो रेस्टेड होता है वो भी एडजस्टेबल का सुधरा हुआ रूप है, थोड़ा बड़े रूप में होता है, ज़्यादा पावर में वो भी आपका, अगर मैं बात करूं तो इस तरीके से बड़ा सा होता है। और सेम उस पर ही वायरिंग होती है बहुत ज़्यादा। ये आपका लेबोरेटरी वगैरह में यूज होता है, प्रयोगशालाओं में। और आपका जो पॉइंटिंग एडजस्टेबल वाला जो पॉइंट है वो ऐसे इसके ऊपर स्लाइड करता है, स्लाइड करेगा। तो आपकी जो वैल्यू है, यहाँ पर मैं बात करूँ, वैल्यू आपकी जितने ये माने चलो, ये 200 ओम का एग्जाम्पल माने 200 ओम का है, तो यहाँ पर ये थोड़ा ज़्यादा पावर का होता है, तो 0 से लेकर 200 ओम के बीच में कहीं भी ले सकते हैं। तो मोस्टली आपको लेबोरेटरी प्रयोगशाला में मिल जाते हैं। रेस्टर्ड बोलते हैं। ये भी वायर बांड से ही बना, यूरेका के वायर का बना होता है। इस तरीके से आपके वायर बांड रेस्ट फिक्स मान के, टेप्ड के, एडजस्टेबल और रेस्टर्ड ये होते हैं। अब आपके जो वायर बांड जो रेस्टर है, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है, ड्रॉबैक जो वायर बांड रेस्टर का क्या है, ड्रॉबैक यही है कि इसे हाई फ्रिक्वेंसी के सर्किट में यूज नहीं कर सकते। क्यों, हाई फ्रिक्वेंसी की सर्किट के अंदर क्या होगा, इसमें रिएक्टेंस पैदा होता है, रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस पैदा हो जाएगा हाई फ्रिक्वेंसी पर। इसलिए जहाँ पर हाई फ्रिक्वेंसी के सर्किट होते हैं वहाँ पर कार्बन रेजिस्टर का यूज होता है। दूसरा ड्रॉबैक क्या है, इसका साइज बड़ा होता है। कार्बन रेजिस्टर तो बहुत छोटा होता है, इसे किसी छोटे सर्किट बनाने के लिए इसका यूज नहीं कर सकते, क्योंकि इसका साइज बड़ा होता है। इसलिए इसका ये ड्रॉबैक है साइज के कारण इसका। और दूसरा ड्रॉबैक, थर्ड नंबर का जो मैं बताऊं, वही ज़्यादा वैल्यू का जो रेजिस्टेंस बनाना मुश्किल है। मतलब मेगा ओम तक के ऊपर में जाऊं तो वहाँ पर इसका रेजिस्टेंस बनाना मुश्किल है, थोड़ी कठिनाई आती है बनाने में। तो मेन ड्रॉबैक तो यही है। तो एक पॉइंट ये ध्यान रखना है कि हाई फ्रिक्वेंसी सर्किट में इसका यूज नहीं होता। जब इंडक्टर वाला सर्किट पढ़ाऊँगा मैं तो जब पता चल जाएगा क्या इफेक्ट पड़ेगा वायर बाउंड रेजिस्टर पर। ठीक है, तो वायर बाउंड रेजिस्टर में इतना ही है बस।